आज इस छोरी ने महासरपंच विंध्या देवी के सम्मान को ललकारा है। एक दूसरे दहेज दासी को पनाह दी है मारी हवेली में। आज तो बीच में नहीं बोलेगा जय। और जब तक ये बता ना देती है कि उस भगौड़ी दासी को कथे छिपा कर रखा है, इसकी सजा भी जारी रहेगी। वेदिका बीदनी, मंदिरा, राशि बीदनी हटाओ। जी जी साहब। राशि बीदनी हटे जाओ, चूल्हा लेकर आओ। अग्नि जलाओ और पानी गर्म करो। है भी तो देखो इस दहेज दासी में दर्द सहने की कितनी ताकत है। अरे खड़े क्यों हो? जाओ। जी मासा प्लीज, ये सही नहीं है। बस जय, बस। तुझे अपनी मासा की सौगंध है जय। तुझे अपने स्वर्गवासी पिता और अपने स्वर्गवासी भाई साहब की सौगंध। तू आज बीच में नहीं बोलेगा। आशा की सौगंध है तुझे, नहीं बोलेगा तू बीच में आज। चुन्नी ने कहा था सलमारी के पीछे कमरा है, उस कमरे में जाके छिप जाते हैं। अभी भी टेम है छोड़ी। बता दे मने, कहाँ छुपा कर रखा है उस भगौड़ी दहेज दासी को? तो फिर ठीक है, भुगत। ऐसा बर्ताव तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता है मासा। जय, तू सौगंध तोड़ रहा है। ना कुंवर साहब, आप एक दहेज दासी के कारण अपनी सौगंध मत तोड़िए। हमारी जान का कीमत मालिक जब चाहे ले ले। चुप, एकदम चुप। मासा जिद्दी तो तुम भी कुछ कम नहीं हो।
बता क्यों नहीं देती हो कि वो लड़की कहाँ है? उस अनजान लड़की की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे क्यों लगा रही हो चुनरी? क्योंकि दर्द का भी एक रिश्ता हो गया कोर्स। हमारी माँ सा कहती थी कि अपने लिए तो जानवर भी सोचे, पर जो दूसरों के लिए सोचे वो इंसान हो गए। अपने लिए तो मैं दहेज दासी की प्रथा से नहीं लड़ पाई, पर किसी और को इसकी बलि चढ़ने से रोक दूंगी तो अपनी जीत समझूंगी। आप हमारे लिए परेशान मत होइए। वैसे भी इस जिंदगी में हमेशा दर्द ही सहे मैंने, अब तो आदत हो गई। चल नहीं जीवन बन गयो एक खेल, मेरा मन बस जब नाम देखा, जाने कब होगा उनसे मेल, जाने कब होगा उनसे मेल। आप सामने होते हैं तो दर्द महसूस नहीं होता कोई सा। आपकी हर सजा मंजूर है ऊपर, पर मैं श्यामा का पता नहीं बता सकती। न जाने चुनरी का क्या हो रहा होगा, बता दी वो लोग क्या कर रहे होंगे उसके साथ। चलो बढ़िया है, उस दहेज दासी की वजह से इस गुप्त कमरे का पता तो चला। अब यहां जमाई जाएगी शराब की बढ़िया महफिल। हाँ? कौन छुपा हुआ इधर? हाँ? तू तो वही लड़की है ना जिसकी फोटो पापा साहब पूरे गांव में लेकर घूम रहे हैं। हाँ? जिसके वास्ते भाव साहब पागल हुई बैठी है, तू वही है ना? है ना? मैंने माफ कर दीजिए कुंवर साहब, भगवान के वास्ते किसी को मत बताइए मैं यहाँ पर। आपका ये हाथ जोड़ दो। ना 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 ना, उठो उठो उठो, मैं हूं ना इधर। सुंदर लड़कियां पैर नहीं पड़ती, इन आंसुओं को पहुंच दो। हाँ? नहीं तो मैं पहुंच देता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ? चलो नहीं बताएंगे किसी को। हाँ? पर तुम्हारा राज छुपाने के लिए मुझे क्या मिलेगा? अब लेन देन हो रहा है तो दोनों तरफ होना चाहिए ना। छोड़िए मुझे। अब तुम कुछ मुझे दोगी तभी तो मुझे कुछ मिलेगा। हाँ? छोड़िए मुझे। चलो चलो कोई बात नहीं, मैं एक ऑफर रखता हूँ। हाँ? तुम थोड़ा टाइम मेरे साथ बिता लो और ये राज मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मंजूर है? हाँ? मंजूर है? मुझे छोड़ के जा रहे। अरे मेरे से किस बात का डर है तुम्हें? जो तो अपना ही समझो तुम। हाँ? ना 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 ना।
तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और शौक है ना थारे को दर्द सहने का, तो ठीक है, अंदर आ। इसका दूसरा हाथ भी पानी के अंदर डालो। जी जी। हुकुम कर। सारा हवेली छान मारा, वो दहेज दासी नहीं मिली। अभी टेम है दहेज दासी। बता दे इकट्ठे छुपा कर रखा है उस भगौड़ी दासी को, बोल, वरना बहुत जल्द ये दर्द तारी बर्दाश्त करने की ताकत से बाहर हो जाएगा। बोल। कुत्ते को खिया जमना होवे, हरी जे अकड़ नहीं बताएगी ना मने कहाँ छिपा कर रखा है उस दहेज दासी को। तो फिर ठीक है, भुगत अपनी सजा। अगर अपना चेहरा जलने से बचाना चाहती है तो अभी के अभी बता मने कहाँ छिपा कर रखा है उस भगौड़ी दासी को, बोल। मैं नहीं बता सकती हुकुम साहब। तो ठीक है, भुगत अपनी सजा। माताजी महाराज की कृपा है आज हमारे ऊपर, जो तो खुद ही हमारे सामने चली आई। श्यामा, तू बाहर क्यों आई? क्योंकि मैं अभागी हूँ चुन्नी जी का। बटे अपनी जान बचाने के खातिर छिपी थी, पर मैंने क्या पता था बटे हमारी इज्जत पर हाथ डालने को आ जाएगा। अपनी इज्जत बचाने के खातिर मैंने वहां से भागना पड़ा। हे राम, कितना झूठ बोलती है लड़की। भावसा गुप्त कमरे में छुपकर बैठी हुई थी। ये तो किसी तरह मैं इसको डरा धमका कर लेकर आया हूं इधर। अगर आप कहो तो इस लड़की को तो मैं प्रथा का प्रचार करो और प्रथा का सम्मान भी, लेकिन मारे प्रथा के नाम पर मर्दों की मनमानी का गंदा खेल कभी ना खेलने दो। राशि बींदनी, अपने बींद को काबू में रखना सीख, ताकि इसकी नजर इधर उधर ना डोले। फोन ला हमारा। जी हुकुम। खबर तो पहुंचा दो इसके गांव में कि मिल गई मणि दहेज दासी। ना ना हुकुम साहब, ऐसा मत कीजिए हुकुम साहब। भगवान ने वास्ते एक मासूम जान की बड़ी मत चढ़ाई। इसे जाने दीजिए हुकुम साहब, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, इसे जाने दीजिए।
सारी गलतियों का हिसाब तो मैं बाद में करूंगी। पहले इसका हिसाब चुकता करती रहो। लाओ हमारा फोन। हे माता जी महाराज, आप तो जानो कि मैंने इसकी रक्षा का वचन दिया है और वो वचन टूटने जा रहा है। आप अपनी बेटी का वचन टूटने कैसे दे सकती हो? कुछ करो माता जी महाराज। भाभी साहब, भाभी साहब गजब हो गया। भाभी साहब ये थे? हाँ, हमारी हवेली में छिपी हुई थी ये भगौड़ी। भाभी साहब बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। क्या हो गया? वो महिला कल्याण मंत्री है ना, दुर्गा देवी। हाँ, जानू हूँ उसके बारे में। वही ना जो हमारे प्रथा के पीछे हमेशा मुहिम चलाती है, औरतों की पढ़ाई लिखाई नौकरी ये सब बात करके समाज में औरतों को अलग चलना सिखाती है। ऐसी लुगाइयाँ समाज के नाम पर कलंक हो गए। भाभी साहब उसके पास सरकारी ताकत है। अपने आदमियों ने बताया कि वो गांव में प्रवेश कर चुकी है और हमारी हवेली की तरफ आ रही है। अगर उसको पता चल गया कि यहाँ पे दहेज दासी प्रथा का पालन किया जाता है तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। पर वो हमारी हवेली की ओर क्यों आ रही है? उसका ठेके काम। वो चुनरी को सम्मान देने आ रही है मासा। मुझे तो सौगंध दिला के आपने रोक लिया मासा, तब मुझे आपको रोकने के लिए दुर्गा देवी को कल की जगह आज ही यहाँ बुलाना पड़ा। चुनरी ने टेंट में टॉप किया है। दुर्गा देवी ने चुनरी के इस प्रयास को सम्मानित करने का फैसला लिया है ताकि ये देश की हर लड़की की प्रेरणा बन सके। वो तो कल आने वाली थी पर पता नहीं क्यों आज ही आ रही है। बर्तन मांजने की परीक्षा में टॉप करती तो समझ में आता, पर ये 10वीं की परीक्षा में टॉप कर गई। वाह! यहाँ हमारे घर के नौकर वाहवाही लूट रहे हैं और एक मारी राशि बिंदनी है, एक कम की ना। थैंक यू माता जी महाराज, आज आपने हमारे वचन की लाज रखने के वास्ते दुर्गा देवी जी को भेज दिया। आने दो जिसे भी आना है। 50 गांव की महासरपंच हूं मैं। मने और माड़ी प्रथाओं को कोई रोकने की हिम्मत करके तो दिखा। भाभी साहब समय की चाल को समझो। सरकारी मंत्री है वो। ये दहेज दासी प्रथा कानूनन गलत। अगर उसको पता चल गया तो हम तो जेल जाएंगे और हवेली में ताला पड़ जाएगा। किसी भी कीमत पे दुर्गा देवी को पता नहीं चलना चाहिए कि कोई दहेज दासी इस हवेली में है। अरे आपकी आंखों में भी चश्मा पड़ गया सारांश के पापा। अरे आपको दिखाई ना दे रहा? यहाँ एक नहीं 2-2 दहेज दासियां हैं। ये नई वाली को तो किसी तरह कालकोठरी में छिपा भी देंगे, पर ये अपनी वाली का क्या करेंगे? किसी का तो सम्मान करने आ रहे हैं।
और अभी थोड़ी देर पहले तो जीसा इसके हाथ और मुंह आलू उबाले जैसे गर्म पानी में उबाल रही थी। और वो मंत्री को देखते ही ना सारी पोल पट्टी खोल देगी। हमारी मातेश्वरी, तो हम लोग को जेल की रोटी खाना पड़ेगा। जीसा, आप उनसे प्रार्थना करिएगा ना कि हम सबको एक ही कमरे में रखें, हाँ, कम से कम। मैं दुर्गा देवी को अपना सच ना बताऊंगी। हमारी एक शर्त है, हुकुम शाह को मैंने वचन देना होगा कि वो श्यामा को इस दहेज दासी के बंधन से मुक्त कर देंगे। माताजी महाराज को साक्षी मानकर मैंने एक वचन दी कि आज आप एक दहेज दासी की प्रथा तोड़ेंगे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.